Hello, Sasikal, Namaste Ajab ji. I'm again back with a new update. This time also, this is for Canada. It's a big update. You must have heard. पीछे 60,000 एप्लीकेशंस जो हैं जो कि प्रोसेस ही नहीं की गई, ना प्रोसेस करी जाएंगी. ठीक है जी. विल टॉक अबाउट दिस कि क्यों नहीं की गई, क्या रीज़न था, वाई द 60,000 एप्लीकेशंस आर नॉट प्रोसेस्ड. ठीक है जी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट द वीडियो. हाँ जी. सो रिसेंटली देयर वाज अपडेट फ्रॉम ATIP डेटा, जो कि प्राइवेसी इंफॉर्मेशन एक्ट होता है, उसके डेटा के अकॉर्डिंग पता लगा जी 60,000 एप्लीकेशंस जो हैं प्रोसेस ही नहीं की गई हैं, जो कि मिसमैनेजमेंट के कारण प्रोसेस नहीं की गई हैं और बंद कर दी गई हैं. ठीक है जी. उसका रीज़न क्या था? मिसमैनेजमेंट. वो कैसे मिसमैनेज हो रही थी, ये डिस्कवर किया गया है जी कि 59,456 एप्लीकेशन जो थी आउटस्टैंडिंग और जो रीओपन की गई थी, उनको अलोकेट कर दिया गया, असाइन कर दिया गया था उन वीज़ा ऑफिसर्स को जो कि इनएक्टिव हैं. जी हाँ. अब जो लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, अगर आप उन लोगों को फाइल्स दे दोगे, उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड. इट वाज मिसमैनेज्ड बाय सिस्टम, IRCC, व्हाटएवर. या ये इनएक्टिव जो ऑफिसर्स हैं, दे डोंट यूज़ एक्सेस या फिर लॉगिन नहीं करते हैं जी जो डेटाबेस है उनका, विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम, जो IRCC का सिस्टम है, जिसमें कि सारी एप्लीकेशंस जो होती हैं हैंडल की जाती हैं, रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाता है. दे डोंट हैव एक्सेस एंड दे डोंट लॉग इन. दोज गाइज आर कॉल्ड इनएक्टिव. तो गलती से या जो भी था, दे हैव असाइंड these cases to these 779 officers which were officially not there in the system. So ये एक रीज़न था जी. अब वो जो इनएक्टिव ऑफिसर्स हैं, वो जो थे, वो कनेडियन बॉर्डर्स पे थे, जो क्रॉसिंग पे होते हैं. ठीक है जी. एयरपोर्ट्स पे थे, और काउंसलर्स थी जो ब्राज़ील में है, फिलीपींस में है, USA में है, या कुछ अदर कंट्रीज जो थी, उनको दिए गए थे. सो ये जो इस एरियाज़ में जो भी लोगों की फ़ाइल थी, वो इम्पैक्ट हुई है. ठीक है जी. चाहे वो फिलीपींस, US, ब्राज़ील या इवन इंडिया, अगर उसमें कुछ केसेस जो ऑफिसर्स थे अपॉइंट थे उन 779 में से. ठीक है जी. सो बट ऑफिशियली ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि ऐसा क्यों हुआ है. अननोन है. क्या रीज़न था, साइन क्यों किया गया इनएक्टिव ऑफिसर्स को. बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, वो जो इनएक्टिव ऑफिसर्स हैं, वही लोग हैं, वो जो लोग दे यूज टू पुट कमांड सिस्टम में, फाइल्स में इन डेप्थ अपडेट्स डालते हैं, और इवन जो एप्लीकेंट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सभी उसी में सिस्टम में होते हैं. सो एवरीथिंग वाज सबमिटेड इन दैट, बट द थिंग्स वर नॉट टेकन केयर बिकॉज ऑफिसर्स वर नॉट वर्किंग ऑन इट. चलो जी. ये तो एक इंफॉर्मेशन थी. एक कुड बी बैड न्यूज़ फॉर यू गाइस जिनका वो 60,000 फाइलों में नाम होगा, बट दिस इज़ वॉज द रीज़न. ठीक है जी. अगर हम बात करें जी बैकलॉग के बारे में, ठीक है, तो ओके, बिफोर बैकलॉग आई वुड से क्या कर रहे हैं कनाडा वाले इसके लिए. कनाडा वालों ने 1,250 न्यू ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं जस्ट टू ओवरकम दिस थिंग, एंड नाउ दे आर स्पेंडिंग मिलियंस टू रिमूव दिस सिस्टम. जो पुराना GSMS सिस्टम था ना, जिसके कारण ये इशू हुआ था, उस सिस्टम को बंद कर रहे हैं और नया डिपार्टमेंट को बना रहे हैं, जिसमें कि ये चीज़ें नए दौर से शुरू की जाएंगी और नए तरीके से हैंडल की जाएंगी. ठीक है जी. तो ये तो था उसके बारे में. आई होप 2023 में ये इशू नहीं आएगा आगे से, क्योंकि वो सिस्टम GCMS रिमूव कर देंगे विद द न्यू डिपार्टमेंट. ओके, सो विल टॉक अबाउट द बैकलॉग नाउ. अगर बैकलॉग की बात करें तो बैकलॉग कम हो गया जी. 9 दिसंबर 2022 में 2.2 मिलियन का बैकलॉग है टोटल कनाडा का. जी हाँ. आई नो इट इज़ ह्यूज एज ऑफ नाउ, बट पहले तो बहुत था, 4 मिलियन तक था, वो कम हो गया. तो काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं ये लोग. बट इसका जो बैकलॉग का इम्पैक्ट है, वो PGP जो है, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के जो कैटेगरी होती है प्रोग्राम में, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि 2020 के जो पूल में जिन लोगों ने अप्लाई किया था, दे हैव रिसाइकल्ड देयर फाइल्स. जी हाँ. वो उनकी फाइलें जो हैं वो रिसाइकल कर दी गई हैं. सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है PGP एप्लीकेंट्स पे. दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट
दे आर वर्किंग, यू गाइस हैव टू अप्लाई अगेन, ठीक है जी. बट अगर हम बात करें कि वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, they are doing their best efforts to come back to normal, but still they are a little away from pre-pandemic levels. जी हाँ, जो पहले normal levels से अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, but they are working hard to reach there. So but they have to continue same thing, by appointing new officers and everything, so that they can come fast back to the normal, which we expect by mid of 2023. ठीक है जी. चलो, this is what I have for today. I hope you're gonna like this information, and till my next video, you guys take care and have a nice day.